मेरा जो पंचायत सचिव है वो पंचायत सचिव मेरे ख्याल से काम ही नहीं जानते हैं और सीखने का भी कोशिश नहीं करते, और सीखने का कोशिश तो छोड़िए, पंचायत में आते ही नहीं है। हम कैसे विकास का ये करेंगे? पंचायत सचिव, सरकार का ये है कि पंचायत सचिव ही सारा ये करेगा, सरकार का सारा है। पंचायत सचिव हमारे पंचायत में आएंगे ही नहीं तो मैं अकेला क्या करूंगा? तो प्रखंड से जो भी सरकारी कर्मी आपके पंचायत भवन या पंचायत में कार्यरत है, जो कर्मी वो आते नहीं है, या फिर कहिए वो आते हैं तो उनमें काम का अनुभव उनके पास नहीं है? दोनों चीज नहीं है। एक तो आते नहीं है, आते हैं तो उनको कोई जानकारी नहीं है। आप अगर पंचायत सचिव है तो आप मुखिया से शेयर कीजिएगा ना कि ब्लॉक से हमको ये दिशा निर्देश मिला है। वो आते हैं तो हमसे बात नहीं करते हैं, और हम समझते हैं 2-2.5 महीना से तो आते ही नहीं। तो आप बोले थे पंचायत में अवैध उगाही से लेकर के भ्रष्टाचार का जो खेल है उसको समाप्त करेंगे, और जो भ्रष्टाचारी संलिप्त है उसका पर्दाफाश करेंगे। जी जी, कहाँ तक पहुंचा ये काम? एकदम सुनिए, वही ना ये है कि आज टीम काम कर रहा है पंचायत में। आज जिला से आके 6 दिन से टीम काम क्यों कर रही है? यही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था। पूछिए जनता मालिक से कि कभी भी सोशल ऑडिट यहाँ पे 6 दिन 7 दिन रह के जिला के पदाधिकारी कभी किए हों? क्या स्थिति है नल जल की आपके पंचायत? देखिए, नल जल की स्थिति क्या है, हम फिर कहे ना कि हमारा जो इंजीनियर साहब मतलब सरकारी पदाधिकारी है, ये सिर्फ ईमानदार हो जाए तो हम समझते हैं कि काम सब होगा। बीडीओ साहब स्पष्ट वे में कहे कि छठ से पहले जितना भी नल जल का जहाँ जो गड़बड़ी है और उसको आप एस्टीमेट बनाकर मुखिया जी को दीजिए और मुखिया जी उस पर काम करवाएंगे। अभी तक उन्होंने 5 योजना हमको एस्टीमेट बना के दिया है, जिसपे 3 योजना पे काम मैंने चालू करवा दिया। क्या 3 योजना पे मेरा काम चालू है, और जहां बचा हुआ है अब इंजीनियर साहब आएंगे तो अब ना एस्टीमेट बनाएंगे। उनको आके जाके वेरिफिकेशन करना हो तो इंजीनियर साहब भी नहीं उपस्थित होते हैं। आज इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। गांव की सरकार बने 1 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल नवंबर महीने के ही 17 तारीख को जनता के जनादेश से गांव की सरकार बनी थी, और उसके बाद 1 साल कार्यकाल के पूरे होने पर जो भी पंचायत के जनप्रतिनिधि है वो विभिन्न पंचायतों में ये कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई और लोगों के लिए जो ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। और जन सुनवाई के लिए यहाँ पे ग्राम सभा का आयोजन में विभिन्न पंचायत जो है उसके अलग अलग पंचायतों में अलग अलग जनप्रतिनिधि जो है वो लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। अभी कांटी प्रखंड के शाहपुर पंचायत में है, और 1 वर्ष पूरा हो चुका है कार्यकाल का। इन 1 वर्षों में गांव की सरकार ने गांव के विकास के लिए कितना काम किया है, किस प्रकार लोगों को लाभान्वित हुआ है, सरकारी योजनाओं से उनको लाभ मिल पाया है, इन्हीं सब को लेकर के हम बात करेंगे। शाहपुर पंचायत के मुखिया मिथिलेश पासवान हैं। मिथिलेश जी, आज सबसे पहले जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी क्या रूपरेखा है उसको बताया जाए। जी, सबसे पहले धन्यवाद, और आप लोग ग्राउंड जीरो पे आके मतलब ये हमारे कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, इसके लिए आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। आज हमारा कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया। 1 साल में हमने समाज में क्या किया, और साथ ही जिला से प्रत्येक साल सामाजिक अंकेक्षण मतलब सोशल ऑडिट के लिए जिला से 8 सदस्यीय टीम हमारे पंचायत में विगत 7 दिन से 7 या 6 दिन से प्रत्येक वार्ड में जाके प्रत्येक जनता से मतलब हर एक जनता से जो इनको लगा कि भाई इनसे हमको जानकारी लेना है कि भाई आपके पंचायत में किस तरह का काम हुआ है, कौन कौन काम हुआ है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इसका जानकारी इन लोगों ने लिया, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मानते हैं। और इस तरह से होना भी चाहिए कि भाई जब तक सरकारी पदाधिकारी को या फिर डीएम साहब बैठे हुए हैं जिला में, या फिर क्या कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पटना में हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा? तो एक अच्छा आधार है जो कि जनता से पूछा जाता है कि भाई आपकी क्या समस्या है, आपको किस तरह की परेशानी है, आप जिनको मुखिया चुने हैं, आप जिनको उप मुखिया चुने हैं, आप जिनको वार्ड मेंबर चुने हैं, उनका काम अच्छा है या नहीं है, 2 नंबर काम तो नहीं हो रहा है, किसी काम में घोटाला तो नहीं हो रहा है। तो हमको बहुत काफी अच्छा लग रहा है कि इस तरह से होना चाहिए। और इन लोगों ने जो जनता से रिपोर्ट लिया है, ये अपना रिपोर्ट आगे सम्मिलित करेंगे। अभी हम लोग का मतलब क्या कहते हैं
जो सोशल ऑडिट हुआ है वो 4 चीजों का ऑडिट हुआ है। मनरेगा का ऑडिट हुआ है, उसके बाद पीडीएस मतलब क्या बोलते हैं उनको, राशन वितरण वाला हुआ है, और शौचालय का जो होता है वो हुआ है, और एक और क्या है, आवास का हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होता था कि बहुत ऐसा जगह हुआ है कि आवास का पैसा उठ गया, उनका आवास नहीं बना, क्योंकि कोई आता ही नहीं था। आता था तो सिस्टम सेट करके अपना क्या होता था वो भगवान जाने। लेकिन हमारे पंचायत में तो हम पदाधिकारी गण का, इन लोगों से आप पूछिएगा, इनका जो भी हमसे बन पड़ा है, इनका स्वागत किए हैं, इनका मदद किए हैं, और इनके रहने सहने सारे चीज का हम व्यवस्था जहां तक हमसे हुआ है हम किए हैं। और हमको बहुत अच्छा लगा कि भाई सारे वार्ड में जाके जनता से पूछे हैं कि भाई किस तरह का आपके पंचायत में क्या हुआ। ये तो आपको 4 मुख्य बिंदु पर ऑडिट हुई, 4 मुख्य बिंदु में क्या कुछ निकल करके सामने आया? क्योंकि जो आवास योजना है या पीडीएस की बात करें, पिछले दिनों की बात करें तो आपने आरोप भी लगाया था कई पीडीएस दुकानदार जो है वो वजन कम और मूल्य ज्यादा लेते हैं। तो कई तरह की जो समस्या है मुख्य 4 बिंदु पर ऑडिट का, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया? वो तो हमारे पदाधिकारी गण जो आए हैं वो बताएंगे और रिपोर्ट करेंगे जो भी सच्ची घटना है। और हम आग्रह भी करेंगे उन लोगों से कि अब तक जो हुआ उसको तो मैं नहीं जानता हूं, अब ऐसा कुछ नहीं हो, अब ऐसा कुछ नहीं हो, इसके लिए हम लोग से आग्रह भी करेंगे। रह गया इंदिरा आवास है या फिर जिस पे भी ये लोग किए हैं, क्योंकि ये लोग तो स्वतंत्र है, तो जिला से टीम है और पटना से क्या कहते हैं इन लोगों को निर्देश है, तो ये लोग अपना जो किए हैं करेंगे। मैं इनको स्वतंत्र छोड़ चुका था कि आप जो किए हैं उसका सही और किए हैं गलत किए उसका रिपोर्ट ये जिला को सौंपेंगे। जिला को सौंपेंगे। आप सवाल दूसरा लेते हैं आपसे। कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इन 1 वर्षों में जिन चुनावी वादों को लेकर चुनावी मैदान में थे, जनता आप पे विश्वास किया, मैंडेट दिया, चुनाव जीत करके आए, उन 1 वर्षों में आप उन वादों पे कितना खरे उतर पाए? जी, उन वादों पे तो आपके नजर के सामने है। हम जीतते ही अपने वादों पे कायम होने लगे। लेकिन हमारे साथ कुछ समस्या है, वो समस्या हम आपके माध्यम से माननीय बीडीओ साहब को भी संदेश देना चाहेंगे, चूंकि हम बात किए थे उनसे, और माननीय जिला अधिकारी महोदय और हमारे पंचायती विकास पदाधिकारी महोदय से भी कहेंगे। हमारे पंचायत में बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पंचायत में पहला समस्या, मेरा जो पंचायत सचिव है वो पंचायत सचिव मेरे ख्याल से काम ही नहीं जानते हैं और सीखने का भी कोशिश नहीं करते, और सीखने का कोशिश तो छोड़िए पंचायत में आते ही नहीं है। हम कैसे विकास का ये करेंगे? पंचायत सचिव, सरकार का ये है कि पंचायत सचिव ही सारा ये करेगा, सरकार का सारा है। पंचायत सचिव हमारे पंचायत में आएंगे ही नहीं तो मैं अकेला क्या करूंगा? फिर भी अपने दम पे आग्रह करके, चाहे जैसे भी हो, पंचायत सचिव से अपने, चूंकि हम जनता से वादा किए हुए हैं और जनता से वादा किए हुए, जनता का वादा अगर पूरा नहीं करेंगे तो जनता हमको गाली देगी, और हम गाली सुनने नहीं आए हैं। इसकी शिकायत अब बीडीओ या ऊपर के जिला पदाधिकारी? जी, बीडीओ साहब से हम किए कि तो बीडीओ साहब हमको आश्वासन दिए कि आपको अगले सप्ताह में आपका नया सचिव आया है जिला से, चला जाएगा। लेकिन अभी तक कोई ये नहीं है। आज ही का मेरा प्रोग्राम है, हम जिला में पंचायती राज पदाधिकारी को भी आज हम लिख के देने जा रहे हैं कि हमको दूसरा नया सचिव चाहिए ताकि हम अपने पंचायत का विकास कर पाए। दूसरा, हमारा जो ये क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर पे बैठता है, जो आरटीपीएस करता है, वो मेरे यहाँ है ही नहीं। बीडीओ साहब से बात किए कि सर क्या कहते हैं मेरे यहाँ बंद कीजिए, मेरे यहाँ पदाधिकारी नहीं, हम कैसे काम करेंगे? मेरे पंचायत में बहुत ऐसे लोग हैं जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, कई तरह की बात है, जो पदाधिकारी नहीं है। मुखिया सिर्फ कर दे, हमको तो जो करना है हम कोई जनता को 1 सेकंड लेट नहीं करते हैं, लेकिन जो पदाधिकारी को करना है वो हम कैसे कर दे? अब बहुत लोग हैं जिनका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कई तरह की परेशानी है और वो परेशानी को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम जा रहे हैं जिला में, हम लिख के देंगे भी, और जिला से हमारे टीम लोग जो आए हुए हैं वो भी सुन रहे हैं हमारी बातों को, और ये आए हैं तो देखे भी हैं, पंचायत में जाके पता किए भी है कि जो मुखिया है उसका किस तरह का काम है और किस तरह का काम करने का नियत और सोच है। प्रखंड से जो भी सरकारी कर्मी आपके पंचायत भवन या पंचायत में कार्यरत है, जो कर्मी वो आते नहीं है, या फिर कहिए वो आते हैं तो उनमें काम का अनुभव उनके पास नहीं है? दोनों चीज नहीं है। एक तो आते नहीं है, आते हैं तो उनको कोई जानकारी नहीं है। आप अगर पंचायत सचिव है तो आप मुखिया से शेयर कीजिएगा कि ब्लॉक से हमको ये दिशा निर्देश मिला है। वो आते हैं तो हमसे बात नहीं करते हैं, और हम समझते हैं 2-2.5 महीना से तो आते ही नहीं।
अच्छा, इन 1 वर्षों में किन किन योजनाओं का क्रियान्वयन आप अपने पंचायत में जी, किए, किन किन योजनाओं को धरातल पे उतारने में अब तक सफल है 1 वर्ष के कार्यकाल? जी जी जी, वो तो सबसे पहला ये पंचायत भवन है। पंचायत भवन कहने का मतलब पूरे पंचायत का मुख्यालय। और आज से 1 साल पहले आप भी आए थे, रिपोर्टिंग किए थे। जिस रोड से आप आए हैं उस रोड पे पूरा ठेहुना भर पानी लगा रहता था। आज इतना बारिश हुआ है और हमारे जनता मालिक से पूछिए कि एको चुटकी पानी नहीं लगा है। चूंकि हम इस नाले का कनेक्शन मतलब आधी आबादी का कनेक्शन हम फरदो नदी में कर दिए हैं, तो इसलिए पानी का क्या कहते हैं समस्या सबसे बड़ा। नाला का निर्माण अपने पंचायत हाँ, में नाला का निर्माण किए हैं। उसके बाद मनरेगा से भी कई जगह काम किए हैं। और उसके बाद पदाधिकारी आते ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक क्या हो गया, सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया कि हम तो नए थे। अब सरकार का ये हो गया है कि जब तक पोर्टल पे आप योजना नहीं चढ़ाते हैं तब तक योजना पे काम नहीं कर सकते हैं। वो जो पदाधिकारी सब था पिछले मुखिया के रीजन में जो लोग, वो पता नहीं हमसे क्या एलर्जी था, वो मेरा कोई योजना ही नहीं चढ़ाया। अच्छा, और वो तो हमको लास्ट समय में जानकारी हुआ कि भाई आज ही तक डेट है, अगर योजना नहीं चलेगा तो आप 1 साल कोई काम नहीं कर पाइएगा। तो मैं स्वयं जिला में जाके आग्रह करके 6-7 योजना हम चढ़वाए, जिसका हम काम किए। इस बार जो है सारे क्या कहते हैं वार्ड मेंबर साहब लोग से योजना लिए हैं। पोर्टल खुलेगा, योजना चढ़ेगा और विकास का गंगा इस साल बहेगा। हमको याद है कि पहली बार जब मुखिया बने इस पंचायत के, पिछले साल की बात करें तो इंटरव्यू जब किए थे तो आप बोले थे पंचायत में अवैध उगाही से लेकर के भ्रष्टाचार का जो खेल है उसको समाप्त करेंगे और जो भ्रष्टाचारी संलिप्त है उसका पर्दाफाश करेंगे। जी जी, कहाँ तक पहुंचा ये काम? एकदम सुनिए, वही ना ये है कि आज टीम काम कर रहा है पंचायत में। आज जिला से आके 6 दिन से टीम काम क्यों कर रही है? यही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था। पूछिए जनता मालिक से कि कभी भी सोशल ऑडिट यहाँ पे 6 दिन 7 दिन रह के जिला के पदाधिकारी कभी किए हो? पूछिए, कभी नहीं। ये पहला टर्म है क्या? आप लोग बताइए, ये पहला टर्म है कि नहीं? इससे पहले सोशल ऑडिट इस तरह से कभी नहीं हुआ था। और ये भ्रष्टाचार खत्म करने का ही नहीं है। सोशल ऑडिट जो हो रहा है, ये हमारे जिला से आए हुए हैं, इनको पटना से निर्देश है। इनको हम पूछिए इन लोगों पदाधिकारी लोगों से कि कभी कुछ कहें कि भाई फलाना जगह नहीं जाइए, चिलाना जगह नहीं जाइए। आपको जिनसे जो पूछना है उनसे वो पूछिए। इससे ज्यादा प्रमाण क्या होगा क्या कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करने का। सवाल लेंगे। बीडीसी की बैठक हुई थी और साल का हमको लगता है वो अंतिम बैठक थी। उस बैठक में आपने नल जल योजना से जुड़ी प्रमुख बात को उठाया था। जी, जी। क्या स्थिति है नल जल की आपके पंचायत? देखिए, नल जल की स्थिति क्या है, हम फिर कहे ना कि हमारा जो इंजीनियर साहब मतलब सरकारी पदाधिकारी है, ये सिर्फ ईमानदार हो जाए तो हम समझते हैं कि काम सब होगा। बीडीओ साहब स्पष्ट वे में कहे कि छठ से पहले जितना भी नल जल का जहां जो गड़बड़ी है और उसको आप एस्टीमेट बनाकर मुखिया जी को दीजिए और मुखिया जी उस पर काम करवाएंगे। अभी तक उन्होंने 5 योजना हमको एस्टीमेट बना के दिया है, जिसपे 3 योजना पे काम मैंने चालू करवा दिया। क्या 3 योजना पे मेरा काम चालू है और जहां बचा हुआ है अब इंजीनियर साहब आएंगे तब ना एस्टीमेट बनाएंगे। उनको आके जाके वेरिफिकेशन करना हो तो इंजीनियर साहब भी नहीं उपस्थित होते हैं। आज हम कहे थे इंजीनियर साहब को, ऐसे बीडीओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इंजीनियर साहब और क्या अकाउंटेंट साहब को एक दिन क्या कहते हैं सप्ताह में शुक्रवार को यहाँ पे दे दिए हैं कि आपको पंचायत भवन पे रहना है। इसके लिए हम बीडीओ साहब को धन्यवाद करना चाहेंगे। और वो आएंगे तब ना जाके हम शेयर करेंगे, बात करेंगे कि हमारा काम यहाँ पे होना चाहिए, हमारे पंचायत का काम यहाँ पे होना चाहिए। तो मिथिलेश जी थे और शाहपुर पंचायत के मुखिया और पदाधिकारी इनके पंचायत में नहीं आते, जिस कारण कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध हो रही है। ऑडिट करने जो पंचायत के पहुंचे हैं पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं। सर पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम शिवशंकर कुमार हुआ है ना। मैं टीम लीडर के पद पर सोशल ऑडिट टीम में कार्यरत हूँ, है ना। इस पंचायत में विगत 6 दिनों से जैसा कि मुखिया जी ने बताया 4 योजनाओं पर सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। 4 योजनाओं पर, जिसमें पीडीएस, एलएसबीए और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मनरेगा है। वित्तीय वर्ष 21-22 का हम लोगों ने सामाजिक अंकेक्षण किया है, जिसमें कि आपके प्रधानमंत्री आवास योजना का पेमेंट वित्तीय वर्ष 21-22 में नहीं है। इसके कारण इस पंचायत में आवास का ऑडिट नहीं हुआ है, क्योंकि 21-22 में पेमेंट नहीं है। मनरेगा का बात करें तो यहाँ पे काम काफी कम है। इसका हमने जनता से भी इसका पता किया। इसका सबसे बड़ी कमजोरी है, जो भी प्रतिनिधिगण थे या है वो जनता को जानकारी नहीं दे पाए कि क्या आप मनरेगा से क्या लाभ ले सकते हैं,
क्या आप लाभ नहीं ले सकते हैं, इसलिए जनता वो मनरेगा से लाभ नहीं ले पाई। अभी भी कुछ मुखिया जी लगभग 6-7 योजना पर काम कर रहे हैं, हमने देखा भी है, तो ये इच्छुक भी है। लेकिन इससे पहले हम कहें तो 21-22 में कोई भी काम मनरेगा से नहीं हुआ है। एक वृक्षारोपण का कार्य हुआ था, वो भी आज तक अपूर्ण है। कब्रिस्तान में वृक्षारोपण हुआ था और किसी आपसी विवाद के कारण वो पेड़ वहां पे नहीं लगा। तो सबसे पहले बात कहिए कि इस पंचायत में जागरूकता की काफी कमी है। अब इसका कमी एक कर्मचारी के अथी से कहिए या प्रतिनिधि के, जनता को पता ही नहीं है किस योजना से क्या लाभ हम ले जो हम तक पहुंचे। ये सबसे बड़ी मुद्दा है इस पंचायत का। पीडीएस के ऑडिट में क्या कुछ सामने आया? पीडीएस में सबसे बड़ा ये शिकायत आया है हमें कि सबसे पहले मुद्दा है कि दर ज्यादा लिया जाता है, ठीक है, और वजन भी कुछ लाभुक ने भी शिकायत किया है कि वजन भी कम मिलता है और कुछ लाभुक को कैश मेमो नहीं मिलता है, ठीक है ना, जो उसका पर्ची निकलता है, कुछ लाभुक को कैश मेमो भी नहीं मिलता है, कुछ लाभुक को मिलता है, मोबाइल पर मैसेज भी नहीं आता है। ये सरकारी सिस्टम है, हमने उसको एटीआर में लिया है। यही है पीडीएस का मुद्दा। तो क्या कुछ कुल मिलाकर के अगर देखा जाए शाहपुर पंचायत में ऑडिट के क्रम में, तो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव कितनी बात आप तक पहुंच पाई है? देखिए, पॉजिटिव की बात कहिएगा तो हमको तो हम लोग तो यहाँ आए हैं नेगेटिव ढूंढने। पॉजिटिव को जानकारी देना मेरा काम है। फर्स्ट दिन भी हम लोग ने एक सभी वार्ड सदस्य महोदय के मुखिया जी की अध्यक्षता में मीटिंग ली थी, इसके सारी जानकारी दिए थे। आज यहाँ पे सभी प्रतिनिधिगण है, वार्ड सदस्य महोदय है, जनता लोग भी आएंगे, तो उनको ये सारी योजनाओं के जो कल तक नहीं होता था शाहपुर पंचायत में, जो कल तक नहीं होता था कि मेरा हक क्या है। मान लीजिए कि अगर आवास में हमको 1,20,000 रुपया मिलता है, 40,000 रुपया, तो क्या उसमें कहीं से कोई राशि लगता है या नहीं लगता है, ये चीज को हम जानकारी देना चाह रहे हैं। ये जानकारी इस पंचायत में बहुत अभाव है, कर्मी के कारण कहिए या प्रतिनिधि के कारण। इसमें ये कहीं से भी ये नहीं है आपको कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जनता ऐसा नहीं है, जनता सब कुछ जानती है, ये जनता जागरूक नहीं है। जो निगेटिव पॉइंट आपको मिला, उन निगेटिव पॉइंट को किस प्रकार से सकारात्मक पहलुओं में लाना है, किस प्रकार आगे आपकी इन बिंदुओं पर कार्य अवधि बढ़ेगी? इस बिंदु पर हमारी अभी चर्चा होगी, हर एक बिंदु पर। जैसे कि रेट वेट की बात है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सभी डीलर साहब है, पीआरएस महोदय है, आवास सहायक महोदय है। जो भी नेगेटिव चीज हम लोग को आया है लिख करके, उस चीज पर अभी चर्चा होगी कि हाँ ये बिंदु आया है, उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग भेजेंगे ऊपर, और इस पर आगे से ये ऐसा गलती नहीं हो इसका निर्देश भी दिया जाएगा। तो आज कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर शाहपुर पंचायत में पहुंचे थे। जनसंवाद कार्यक्रम, जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत आज आम सभा का आयोजन किया गया और जिला से जो ऑडिट टीम आई हुई है, पंचायत में 4 मुख्य बिंदु, पीडीएस दुकान, मनरेगा, उसके बाद 2 और अन्य बिंदु हैं, उन पर ऑडिट किया गया है। ऑडिट में जो कुछ निकल कर सामने आई हो, पदाधिकारी भी बताया, और इन 1 वर्षों के कार्यकाल में पंचायत के मुखिया द्वारा क्या कार्य किया गया, कितना विकास किया गया, वो भी बताया गया है। आप तमाम जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इनकी बातों से कितना संतुष्ट है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपकी सवाल को लेकर के फिर से आपके प्रतिनिधि के पास उपस्थित होकर के उनसे आपके सवाल अपने द्वारा हम पूछेंगे।